चलिए आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 8 का। ठीक है, क्लास 8 का है, उपहार गाइड है, राष्ट्रीय आयसा मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2026 का। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका और चैप्टर है हमारा क्या, 2 चैप्टर 2 है घन और घनमूल। ठीक है, और इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 से हल करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं 27 का घनमूल है क्या। तो इसमें 27 का घनमूल निकालना है। तो 27 का घनमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, इस प्रकार हम इसको हल करेंगे। ठीक है, 27 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर 3 नवा 27 करेंगे, फिर 3 तिहाई 9 करेंगे, फिर 3 एकम 3। तो घनमूल में जो होता है ना, 3 गो अंक के बदला हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो 3 गो 3 है, तो 3 गो 3 के बदला एगो 3 लिखते हैं। तो इसमें कौन हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो 27 का घनमूल क्या होगा, 3 होगा। चलिए सवाल नंबर हम दूसरा देखते हैं। सवाल दूसरा में क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित संख्याओं में 7 का घन कौन होगा। तो 7 के घन इसमें कौन होगा, तो 7 का घन निकालने के लिए इस प्रकार करते हैं, 7 क्यों लिखेंगे, यानी कि 7 को 3 बार गुना करना है। तो 7 सत्ते क्या होता है 49, और गुने 7, 7 9 63, 7 चौका 28, 8 6 14, हाथ में 3 एक 2 1 3 हो जाएगा, यानी कि 343 होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा में करें, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिपूर्ण घन नहीं है। ठीक है, तो इसमें पूछा है परिपूर्ण घन नहीं है, तो परिपूर्ण घन इसमें कौन नहीं होगा उसको हमें पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 64 है, तो 64 क्या होगा, 64 का घन होता है 4। ठीक है, 4 क्यों, तो यहाँ पर 4 गुने 4 गुने 4 करेंगे, 4 चौका 16, 16 चौका क्या होता है 64 होता है। तो ये आपका क्या हो गया, परिपूर्ण घन है। ये क्या है, परिपूर्ण घन है। इसका दूसरा में देखिए, दूसरा 2 से 16 है ना, तो इसका होता है क्या 6 क्यू। तो 6 गुने 6 करेंगे तो 6 छक 36, 36 छक होता है 2 से 16। तो ये क्या है, परिपूर्ण घन है, ये भी परिपूर्ण घन है। इसका तीसरा देखिए, तीसरा में दिया है 343, इसका क्या होता है 7 क्यू, यानी कि 7 को हम 3 बार गुना करेंगे तो 7, यानी कि 343 आएगा। तो ये भी क्या है, परिपूर्ण घन है। चलिए ये भी परिपूर्ण घन होगा, लेकिन आपका चौथा जो ऑप्शन है ये परिपूर्ण घन नहीं होगा। ठीक है, 10 64 80 यह परिपूर्ण घन नहीं है। ये आपका परिपूर्ण घन कौन नहीं होगा, तो चौथा। ठीक है, बाकी ये सवाल गलत होगा, ये आपका परिपूर्ण घन नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं। 4 में कह रहा है 729 का घनमूल निकालना है। तो 729 का घनमूल निकालना है तो इस प्रकार निकलेगा। ठीक है, तो 729 का घनमूल पहले हम कितना से लगाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लगाएंगे 3 से। ठीक है, 3 से लगाएंगे तो ये कटेगा, यहाँ पर कट जाएगा, तो यहाँ पर कटेगा 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 3 3 9। ठीक है, फिर इसको हम 3 से लगाएंगे तो यहाँ पर कटेगा 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। फिर इसको 3 से लगाएंगे तो 27 3 81 होता है, फिर 3 9 27 होता है, और फिर 3 3 9 होता है, फिर 3 एकम 3 होता है। तो यहाँ पर 729 का जो घनमूल होगा, 3 कै गो है लिख लेते हैं पहले, 3 गो और 3 6 गो है। ठीक है, यहाँ पर 3 कितना है 6 गो है। तो 729 का जो घनमूल होता है, यहाँ पर देख लीजिए 3 गो 3 के बदले एगो 3 लिखते हैं,
तो यहाँ पर गुना करेंगे 3 3 9 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन दूसरा होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका अगला सवाल देखते हैं। 5 नंबर सवाल। 5 में दिया है -1 का मान क्या होगा। तो -1 का मान निकालना है। तो -1 गुने फिर -1, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस होगा, 1 को गुना करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि -1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका -1 का आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन दूसरा में दिया है। ठीक है, चलिए इसका अगला सवाल हम देखते हैं। 6ठा नंबर। 0.2 का घन होगा कौन। ठीक है, तो 0.2 का घन निकालना है। तो 0.2 गुने 0.2 गुने 0.2, यहाँ पर क्या करेंगे, 1 2 3, 3 को 0 1 2 3, तो यहाँ पर 3 को 0 दे देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होता है, तो 8 लिखेंगे। 0.123, तो यहाँ पर 3 गो अंक के बाद 1 2 3, तो 3 गो अंक के बाद दशमलव दे देंगे, यानी कि 0.008 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 3 में दिया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 7 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 343 का घनमूल निकालना है। तो यहाँ पर 343 का घनमूल निकालिए। तो 343 का घनमूल कैसे निकाला जाता है। तो ये कटने वाला है कितना से, 7 से। ठीक है, ये कटेगा कितना से, 7 से। तो 7 से लगाएंगे तो 7 चौका 28, 7 9 63, फिर 7 7 49, 7 एकम 7। अब यहाँ पर इसका जो घनमूल होगा, 3 गो 7 है, तो 3 गो 7 के बदले 1 गो 7 लिखा जाता है, यानी कि 343 गुने बराबर 7 गुने 7 गुने 7, तो 3 गो 7 के बदले 1 गो 7 होता है। ठीक है, 1 गो 7 होगा, जो कि ऑप्शन 3 में है। ठीक है, ऑप्शन इसका 7 होगा। चलिए 8 नंबर सवाल को देखते हैं। 8 में क्या कह रहे हैं। 8 नंबर में कह रहे निम्नलिखित में कौन परिपूर्ण घन नहीं है। इसमें परिपूर्ण घन कौन नहीं है उसको देखना है। तो यहाँ पर देखते हैं 1 को। 8 जो है ना, 8 का क्या होता है, 2Q होता है। तो 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होगा। ठीक है, तो आपका परिपूर्ण घन है। ठीक है, ये क्या है, परिपूर्ण घन है। ठीक है, ये परिपूर्ण घन है। दूसरिका में देखिए 27 है, तो 27 का क्या होता है, यहाँ पर देखिए इसको 27 का निकालिएगा। 27 का होता है 3Q। ठीक है, यानी कि 3 गुने 3 करेंगे, 3 3 9 9 3 27 होता है। तो लिखेंगे परिपूर्ण घन है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन दिया है 49, तो 49 परिपूर्ण घन नहीं होगा। इसमें 7 गुने 7, 7 7 49। ठीक है, इसमें परिपूर्ण घन होने के लिए एक और 7 होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे यह परिपूर्ण घन नहीं है। ये क्या है, परिपूर्ण घन नहीं है। चौथा में देखिए, चौथा में दिया है 64, यानी कि 4Q। ठीक है, 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64 हो जाएगा। तो ये क्या है, परिपूर्ण घन है। परिपूर्ण घन है, ये क्या है, परिपूर्ण घन है। लेकिन ऑप्शन जो आपका तीसरा होगा ना, ये परिपूर्ण घन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 ही गो 7 है। परिपूर्ण घन होने के लिए एक और 7 होना जरूरी है, तब जाके होगा, न तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 के बाद हम 9 नंबर सवाल को देखते हैं। 9 में कह रहा है 2 से 16 का घनमूल निकालना है। ठीक है, तो 2 से 16 का घनमूल इस प्रकार निकाल सकते हैं। 6 से लगाएंगे तो यहाँ पर 6 3 18, 6 6 36, फिर 6 6 36, फिर 6 एकम
6 एकम 6 होना होता है यहाँ पर, ठीक है, 6 एकम 6 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 3 गो 6 के बदला एगो 6 होता है, तो ऑप्शन क्या होगा, तीसरा हो जाएगा। यानी कि 2 से 16 के घनमूल निकालना है, तो यहाँ पर 3 गो 6 होता है, 3 गो 6 के बदले एगो 6 होता है, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। 10 नंबर सवाल को देखते हैं, ठीक है, सॉरी 9 के बाद 10 नंबर को देखते हैं, ठीक है। 10 में दिया है 74,088 का घनमूल निकालना है, तो यहाँ पर 74,088 का घनमूल निकालते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 74,088। अब इसका घनमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले इसको 2 से लगाएंगे, तो 2 से लगाएंगे तो 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 0, 2 चौका 8, 2 चौका 8, फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर कटेगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 नवा 18, ठीक है, 2 नवा 18, 2 दूनी 4, ठीक है, यहाँ पर 2 नवा 18, ठीक है, यहाँ पर लगाएंगे 2 नवा 18, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 एकम 2। अब 2 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 3 से, 3 तिया 9, ठीक है, 0, 3 अठे 24, 3 नवा 27, ठीक है, यहाँ पर कटेगा 3 नवा 27, फिर इसको 3 से लगाएंगे तो 3 एकम 3, 0, 3 दूना 6, उसके बाद 9, उसके बाद क्या होगा, 9 3 27 होता है, ठीक है। अब फिर 3 से लगाएंगे तो ये 3 तिया 9 होगा, ठीक है, 3 चौका 12, 3 तिया 9, और फिर कटेगा 7 से, 7 से लगाएंगे तो 7 चौका 28, 7 9 63, फिर 7 से लगाएंगे तो 7 सत्ते 49, फिर 7 से लगाएंगे तो 7 एकम 7। अब यहाँ पर 74,088 का घनमूल देखिए, तो 2 है 3 गो, ठीक है, यहाँ पर 2 कितना लिखेंगे, 3 गो है सब मांग, तो यहाँ पर 1 2 3, 3 भी लिखेंगे 3 गो, 7 भी लिखेंगे 3 गो, ठीक है। अब 74,088, तो 3 गो 2 के बदला एगो 2 होता है, फिर 3 गो 3 के बदला एगो 3 होता है, 3 गो 7 के बदला एगो 7 होता है, 74,088 हैं, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और गुने 7, 74,000, यहाँ पर इसको लिखेंगे 74,000, ठीक है, 74,088 का 6 सत्ते 42 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 2 में दिया है, तो इसका 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हमने 1 से 10 तक कंप्लीट कर दिए, बाकी जो सवाल है फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।